नमस्कार कल्पेश जी, कैसे हैं आप? तो बढ़िया सर। आप बहुत कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। हितेश सर, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, मैं क्षमा चाहूंगा सबसे पहले कि 2 दिन का हमारा सेशन मिस हो गया, बट कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे जहां पर हमें ये सेशन मिस करना पड़ा। और हम जल्दी इसकी भरपाई करेंगे कुछ नए आइडियाज से, कुछ नई चीजों को दिखा के, सो दैट आपके चेहरे पे एक स्माइल बरकरार रहे। और जल्दी हम आज शॉपिंग ऐड की बात करेंगे। सबसे मजेदार चीज है शॉपिंग ऐड। हितेश जी आपके लिए, कल्पेश जी आपके लिए, वीना यस मैम सर। आप भी अगर आगे फ्यूचर में कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इस शॉपिंग ऐड की मदद से। आपको कैसे पता चला सर? क्या बता रहे हैं सर? मैं और कल्पेश भी कुछ लॉन्च करने वाले, आपको कैसे पता चला? सर ये तो देखिए, प्रोडक्ट है, आजकल डिजिटल मार्केटिंग आता है प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली बात, तो एक इजी गेस। और बस यही चीज है सर। तो चलिए फटाफट एक काम करते हैं। लास्ट सेशन से किसी का कोई क्वेश्चन? कल्पेश जी, बीना मैम, हितेश जी, कोई क्वेश्चन? ओ सर। तो सर ओके, चलिए तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि शॉपिंग ऐड है क्या, और उस लेवल से हम दिखाएंगे और बात करते हैं। यहां पर मैं एक इनकॉग्निटो मोड विंडो खोल लेता हूं, बिकॉज यहां पर मुझे शॉपिंग ऐड उतना क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम डालते हैं जंबो कूलर। जंबो कूलर, ये देखिए मेरे सामने ये साइड में जो एड्स दिख रहे हैं इसका नाम है शॉपिंग ऐड। यस जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, कहां जाऊंगा मैं? उस इंडिविजुअल की वेबसाइट पे चला जाऊंगा, मतलब अमेजॉन की वेबसाइट पे चला जाऊंगा। हितेश जी अपना प्रोडक्ट बताइए सर। टीवी, स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी, स्मार्ट टीवी। हम यहां पे गए और ये देखिए सारे लोग यहां दिख रहे हैं, रिलायंस डिजिटल, अमेजॉन। तो अब समझ के देखिएगा यहां पर आप किससे लड़ने जाने वाले हैं? आप रिलायंस से, अमेजॉन से लड़ने जाने वाले हैं। और वो दिन आ गया है जब ये आपके कॉम्पिटिटर कहलाएंगे। अब बहुत सालों से इस चीज का वेट कर रहे थे ना हितेश जी कि अमेजॉन के कॉम्पिटिटर कब बनेंगे आप, हाँ, तो बन गए जी आज, आपके आज के बाद। अब तो बस यहां पर अपने ऐड को दिखाना है। देखिए इंटरनेट एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा जरिया है जिस जगह पे आप किसी भी कंपनी से जाके लड़ सकते हैं, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं अपना दिमाग और लगा रहे हैं अपना बिजनेस सेंस। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमेशा ब्रांड से भी बनता है, याद रखिएगा। तो जिस भी कस्टमर को आप अपना प्रोडक्ट बेचेंगे या सेल आउट करेंगे, याद रखिएगा उस कस्टमर को एक सेटिस्फैक्शन देना बहुत जरूरी है। और वो सेटिस्फैक्शन ई कॉमर्स बिजनेस में बीना मैम इतना जरूरी है कि आपने भी अमेजॉन का ऐप इंस्टॉल किया होगा और घर में जब खाली बैठते होंगे ना, या फिर मंथ में ज्यादा पैसा आ जाता होगा, तो अमेजॉन का ऐप अपने आप आपकी उंगलियां खोल लेती होंगी और सर्च करते रहते हैं क्या खरीदिए आप। यही होता है ना? यस सर। ये सेटिस्फैक्शन है, ये सेटिस्फैक्शन ई कॉमर्स बिजनेस में आना जरूरी है। हितेश जी, जिस इंसान ने आपसे एक बार टीवी खरीद लिया, आपकी वेबसाइट के थ्रू इतना अच्छा सेटिस्फैक्शन उसको मिलना चाहिए कि वो इंसान आपको कॉल करके पूछे, आपके चैट सपोर्ट पे आए कि सर और कोई प्रोडक्ट है क्या आपके पास। हाँ सर। मान लीजिए कल्पेश जी आपसे कोई एक इंसान कूलर खरीदता है, उसकी सपोर्ट सर्विस, मुझे नहीं पता सर आप किस टाइप की सपोर्ट सर्विस दे रहे हैं, उसका इंस्टॉलेशन भी दे रहे हैं, कुछ ऐसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या डिलीवरी देख रहे हैं, बट मुझे लगता है कि कल्पेश जी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कस्टमर स्माइल कर जाता है। और वो छोटी छोटी चीजें ये हो सकती हैं कि जब कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदे तो एक वेलकम कॉल चली जाए, है ना? आज आप जो एसी परचेज करते हैं, सैमसंग का एसी लोग परचेज करते हैं, डिफरेंस नहीं है वोल्टास और सैमसंग के एसी में। मेरे पास एक सैमसंग का एसी भी, एक वोल्टास का भी है। मैं सही बता रहा हूं, रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा हूं, सैमसंग वाले कभी सुनेंगे तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन सैमसंग से ज्यादा वही वोल्टास वाले काम करता है, जबकि सैमसंग और वोल्टास में जमीन आसमान का प्राइस का फर्क है। लेकिन मैं आपको समझाऊं कि जब आप स्टोर पे जाते हैं ना, तो वहां पर आप सैमसंग क्यों पसंद कर लेते हैं? क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू आपके दिमाग में बैठी हुई है। उस ब्रांड वैल्यू के लिए जरूरी है कि आप बाकी चीजों पे भी ध्यान रखें। सिर्फ शॉपिंग ऐड चलाने से काम नहीं होगा, आपकी लीड जरूर कन्वर्ट होगी। लेकिन मान लीजिए हितेश जी, आपने एक शॉपिंग ऐड चला दिया, आपका प्रोडक्ट, आपका टीवी है 10,000 रुपए का, लेकिन यूजर क्या करेगा ना, यूजर सबसे पहले इसी चीज को सोचेगा कि यार मैं पैसे दे दूंगा, डिलीवरी मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं।
आप भी यही सोचते हैं ना सर? हाँ सेशन ज्वाइन करने से पहले आपने तो बहुत रेफर किया सर हमारे इंस्टीट्यूट में, बट आप भी जब आए थे हितेश जी तो आपने 10 बार सोचा कि कौन से इंस्टीट्यूट को दे रहे हो नहीं दे रहे हो, हाँ है ना? क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, आपको पता नहीं है, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं लगा हुआ है। आपको जज करने के लिए, आपकी ब्रांड वैल्यू बनने के लिए आपका सोशल मीडिया, आपकी वेबसाइट, इसमें इतना दम होना चाहिए कि यूजर को दिखे। इसीलिए मैंने हमेशा बोला है, वेबसाइट पे सबसे पहले एजुकेट करो, ट्रस्ट बनाओ, उसके बाद पेमेंट प्लान को दो। तो सबसे पहले हम चलते हैं और हम अभी, हितेश जी आप किसी प्रोडक्ट को लेके रेडी हैं सर? आपकी वेबसाइट पे तो प्रोडक्ट्स हैं ही हैं, हाँ। तो क्यों नहीं आपकी स्क्रीन को शेयर करते हैं और आपका हम शॉपिंग ऐड बनाते हैं। ओहो, ये कुमार से काम से कल्पेश जी आपका अकाउंट कैसा चल रहा है सर? तो चल रहा है, एड अकाउंट चल रहा है? चल रहा है। कुछ कुछ बिजनेस में, कुछ क्वेरीज में डिफरेंस महसूस कर रहे हैं या फिर अभी टेस्ट ही नहीं किया? अभी टेस्ट नहीं किया सर। ठीक है, लेकिन मतलब हर कीवर्ड पे टॉप पे चल रहे हैं हाँ चल रहा है। और क्लिक्स ये सब निकल रही हैं सर? हाँ वो निकल रही है, सर तो अगर क्लिक्स निकल रही हैं इसका मतलब यूजर देख रहा है, ये देख रहा है। और अगर यूजर देख रहा है तो ब्रांड बढ़ रहा है। हम्म, और मुझे लगता है कि सर अब आप इतना ज्यादा सीख चुके होंगे कि आप कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि अगर मुझे धंधा चलाना है तो मुझे अगर एक वेंडर सेल आउट या एक कहीं पे जाके एक मेले में या फिर एक फेस्टिवल में एक स्टॉल लेना है या फिर मेरे को ऐड चलानी तो एडी अच्छा रहेगा। है। और दूसरा चीज कल्पेश जी, अब आपको एक बिल्कुल क्लियर आइडिया आ गया होगा कि अगर इंटरनेशनल माल बेचना है एक्सपोर्ट वाला तो कैसे करेंगे, है ना? आइडिया आ गया है? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, और आगे भी इधर हम करते रहेंगे इस तरीके की चीजें। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट ले लेता हूं हितेश जी के स्क्रीन का एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। हितेश जी आपने अपने अकाउंट में पेमेंट ट्रांजैक्शन कर लिया था, मतलब कार्ड अटैच कर दिया है सर इसमें? नहीं नहीं किया है। चलिए मैं सबसे पहले यहां पे आपको बता देता हूं एक छोटी सी चीज जो मैं आपको लोगों को बताना भूल गया। तो गूगल का जो ये टाइप ऑफ एड है जिसका नाम है सर्च एड, सॉरी शॉपिंग एड, ये जो शॉपिंग एड है, इस शॉपिंग एड आपके पैनल के अंदर तभी इनेबल होगा जब आप गूगल मर्चेंट के साथ साइन अप करेंगे। गूगल की एक सर्विस है जिसको हम कहते हैं गूगल मर्चेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। और गूगल का क्या उद्देश्य है इसके पीछे, गूगल की इस सर्विस के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जब गूगल ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था जिसका नाम है गूगल मर्चेंट, तो ये ज्यादा चला नहीं मार्केट में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पेमेंट गेटवेज पहले से थे, लोग अमेजोन से सामान खरीद रहे थे। तो गूगल ने कहा कि भैया मैं अमेजोन और फेसबुक मार्केट प्लेस को बंद करना चाहता हूं, मतलब हाथ धो के पीछे पड़ गया है गूगल कि मुझे अमेजोन से बड़ा बनना है। तो अब गूगल ने कहा कि भैया देखो ग्राहक तो हमारे पास है, जो अमेजोन में जाता है उसको सोर्स कहां से मिल रहा है, ग्राहक कहां से मिल रहा है, ट्रैफिक कहां से मिल रहा है, गूगल से तो मिल रहा है। गूगल से। तो गूगल ने कहा क्यों नहीं मैं अपना ही एक प्लेटफॉर्म बना दूं जहां पर लोग मेरे ही प्लेटफॉर्म पे आके वहीं से खरीदें, अमेजोन पे जाए ही नहीं। गूगल का बहुत बड़ा गेम प्लान है इसके ऊपर। तो गूगल ने क्या कहा कि अगर आप शॉपिंग एड चलाना चाहते हो, बेशक ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट पे लेके जाओ, लेकिन आपको गूगल मर्चेंट के साथ साइन अप करना पड़ेगा। गूगल मर्चेंट आपको पेमेंट एक्सेप्ट करने का एक मेथड भी देता है, लेकिन लोग उसको इसलिए अभी यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों की रिलायबिलिटी उस पर अभी है नहीं, डिपेंडेंसी अभी है नहीं। लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में गूगल का प्लान यही है कि जितना भी ई कॉमर्स बिजनेस है वो गूगल अपने होम पेज के ऊपर ही लेके आ जाए। होम पेज मतलब सर्च वाला व्हाइट वाला पेज। और जिस दिन ये अच्छे से गूगल ने कर लिया, उस दिन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब रहेंगे उन कस्टमर्स के साथ जो उनको पहले से पसंद करते हैं। नए कस्टमर वहां बेचारे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक कौन दे रहा है? गूगल दे रहा है। और इसकी मंशा समझिएगा, अभी जब मैं गूगल मर्चेंट आपको साइन अप कराऊंगा तब समझाऊंगा क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। चलिए हितेश जी स्क्रीन को शेयर करें। तो हम सबसे पहले यहां पे गूगल एड्स अकाउंट ओपन कर लेते हैं इनका। और इस पे पेमेंट
मम्मी ने कार्ड एडिट कर दिए। यहां पर देखिए इनका एक अकाउंट है, ये मुझे दिख रहा है गूगल एड्स अकाउंट सेटअप इन प्रोग्रेस, मतलब ये अकाउंट हमने बनाया नहीं था, शायद ही आपको एक्सप्रेस पे लेके जा रहा था, इसलिए हितेश जी हम रुक गए थे शायद। तो हमने क्या किया, हमने एक एमसीसी अकाउंट बना लिया था गीतांजलि एंटरप्राइज के नाम से। आपके 2 अकाउंट बने हुए हैं यहाँ पे, तो हम गीतांजलि एंटरप्राइज वाले अकाउंट पे जाते हैं। कल्पेश जी आप कितना टारगेट कर रहे हैं, कितना बजट ईयरली गूगल एड्स पे स्पेंड करने का? प्लानिंग सर हमारा 4-5 लाख के आसपास है। सर अगर 4-5 लाख का है तो आपको गूगल सपोर्ट से एक बार बात करनी है, और गूगल सपोर्ट से बात करके एमसीसी अकाउंट आपने बनाया है या फिर नॉर्मल अकाउंट पे चल रहे थे सर? अभी नॉर्मल अकाउंट पर चल रहे हैं सर। सर तो मैं चाहूंगा कि एमसीसी अकाउंट पे चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं एंटरप्राइज लेवल से एक गूगल की रिक्वेस्ट पे कॉल बैक आपके लिए अरेंज करवा देता हूं, और आपका अकाउंट हमारे साथ मर्ज हो जाएगा। उसके बाद होगा क्या कि अगर आपका अकाउंट मर्ज होता है तो उसके बेस पे आपको बहुत सारे बीच बीच में कूपन्स मिलते रहेंगे। जैसे स्टार्टिंग में आपने 2500 रुपए का कूपन अभी तक ऐड नहीं किया होगा? नहीं किया ना? तो वो कूपन भी मैं बता दूंगा कैसे ऐड करना है 1-2 दिन के अंदर, और उस कूपन को यूज करके भी आपको 2500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब जितनी भी बिलिंग होगी उसमें 2500 रुपए माइनस हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जरूर बताएंगे हम। ये वैसे मैंने इनिशियल लेवल पे बताया हुआ है, आप शायद उस सेशन में थे नहीं। बीना मैम आपने अपने अकाउंट्स पे कभी यूज किया है इनको और नहीं? सर क्या? मैम गूगल एड्स कूपन आपने यूज किए नहीं किए कभी? हाँ सर, स्टार्टिंग में किया था ना, इनिशियल लेवल पे जब स्टार्ट किया था। सर जी बताइए सर। सर इसके अंदर हम जो अपना टीडीएस नहीं काट सकते गूगल का? सर गूगल का टीडीएस नहीं काट सकते आप। गूगल क्या करेगा, गूगल आपको एक बिलिंग देगा, और गूगल जो आपको बिलिंग देगा वो टैक्सेशन पूरा लगा वला के सब कुछ देगा। मैं आपको बता दूंगा कहां से टैक्सेशन आपको दिखेगा, और आप गूगल का सिंपल बिल लीजिए, अपने सीए को सेंड कर दीजिए, और वो सीए आपको फिर सारी चीजें बताएगा। यहाँ आपको जीएसटी जरूर इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, जीएसटी का इनपुट आप ले सकते हैं। टीडीएस के लिए सर आप एक बार सपोर्ट लेवल पे इससे बात कीजिए, और आपको ये बता देगा किस जगह पे। वैसे आपको बता दूंगा अकाउंट्स में आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी अभी। तो इसके साथ जब तक यहाँ अकाउंट लॉगिन हो रहा है, देखिए ई कॉमर्स ये वाला अकाउंट है, इसके साथ साथ हम एक काम करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कि इस जगह पे अगर मैं एक नया कैंपेन बनाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए ये रहा अकाउंट, इस अकाउंट में मैं लॉगिन करूंगा। हितेश जी याद रखिएगा ये एक एमसीसी अकाउंट है। यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट में लॉगिन करना है, फिर हायरार्की स्टार्ट होगी कैंपेन, फिर उसके बाद क्या होता है सर, एड ग्रुप, एड ग्रुप के बाद कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स के बाद एड बनाने का। तो ये एक एमसीसी अकाउंट है। यहाँ मैं न्यू कैंपेन पे जाता हूं। अब मेरे को एक नया कैंपेन बनाना है, मेरे को शॉपिंग ऐड बनाना है। यहाँ एरर आ रहा है कि आपका कैंपेन और एड ग्रुप ऑन नहीं है, कोई ऐड रनिंग नहीं है, इसलिए आपका नहीं दिख रहा है ऐड। तो इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमने कुछ भी ऑन किया ही नहीं है उधर। आपको गूगल मर्चेंट वेबसाइट पे जाना है, क्योंकि यहां पर जो एरर है ये तब तक रहेगा जब तक ये आपका अकाउंट कनेक्टेड नहीं रहेगा। सो गूगल मर्चेंट सेंटर पे हम आ गए, और ये रहा गूगल मर्चेंट सेंटर। यहाँ पे 2 हैं, एक है रिटेल, एक है मैन्युफैक्चरर। तो 2 चीजें हैं, दोनों में डिफरेंस आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको नॉर्मल साइन अप करके दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए साइन इन टू मर्चेंट सेंटर, साइन इन टू मैन्युफैक्चरर सेंटर। तो साइन इन टू मर्चेंट सेंटर अभी आप कीजिएगा, क्योंकि आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो आप यहाँ पर मर्चेंट सेंटर में कीजिएगा। आप मैन्युफैक्चर सेंटर में करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे नॉर्म्स हैं, जिसको मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा उस पर जाने के लिए। दोनों का ऐड एक ही तरीके से चलेगा, मैं आपको डिफरेंसेस समझाऊंगा आगे आने वाले सेशन में।
कल्पेश जी, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि सर आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट खरीदने का तरीका होना चाहिए। जैसे हितेश जी की वेबसाइट पे अभी कोई जाता है, ऐड टू कार्ट करता है और प्रोडक्ट खरीद लेता है, वैसे ही आपकी वेबसाइट पे कल्पेश जी प्रोडक्ट खरीदने का तरीका होना चाहिए ऑनलाइन गेट पे। इसके लिए बहुत इजी प्रोसेस है, अगर आप अपने डेवलपर को बोलेंगे वो भी कर देगा। अगर वो आपसे एक्स्ट्रा कॉस्ट मांगता है तो बहुत इजी है, आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है, इस काम को आप सेशन के दौरान ही कर सकते हैं। ई कॉमर्स बनाना पड़ेगा सर, ई कॉमर्स। सर ई कॉमर्स, आपकी जो वेबसाइट है उसको ई कॉमर्स बनाने में 15 मिनट लगेंगे ओके। और आपको उसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगी ई कॉमर्स आपकी वेबसाइट। मैंने इनको बताया था सर। चलिए यहां चलते हैं बिजनेस कंट्री। मुझे लगता है सर अभी इंडिया में ही करना चाहेंगे। अभी हाँ सर, इंडिया में ही। बिजनेस डिस्प्ले नेम सर गीतांजलि डाल दूं? हाँ यहां पर देखिए टाइम जोन सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है इस मर्चेंट सेंटर में, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होगी तभी आपको समझ आएगा कि कौन से टाइम जोन पे। इसलिए जिस भी टाइम जोन पे आप हैं, अगर आप आउट ऑफ इंडिया इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यहां पर अपना जिस भी लोकेशन पे आप हैं उस लोकेशन के टाइम जोन को डालिएगा। कंटिन्यू क्लिक करते हैं। और यहां पर देखिए मेरे पास आ रहा है मे गूगल कॉन्टैक्ट यू फॉर मर्चेंट सेंटर। गूगल हमसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि क्या वो रेगुलर अपडेट्स हमें देगा। सो यस वी कैन डू दैट, मतलब हमें चाहिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, किस तरीके से हैं, तो हम गूगल की इस चीज को चेक इन कर सकते हैं। सेकंड वो पूछ रहा है यस सेंड मी द अपॉर्चुनिटीज टू इवैल्यूएट एंड प्रैक्टिस इन यूजर रिसर्च स्टडीज, मतलब गूगल आपको अपडेट रखेगा क्या क्या नया नया चल रहा है, तो लेट इट गो। यहां पर आप एग्रीमेंट पे कनेक्ट कीजिए एंड देन कंटिन्यू। यहां पे देखिए लिखा आ रहा है चूज द प्रोग्राम्स दैट फिट योर ऑब्जेक्ट्स, मतलब सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन योर वेबसाइट। यहां पर सर्फेस अक्रॉस गूगल शॉपिंग एड, और यहां पे देखिए लोकल सर्फेस अक्रॉस गूगल। आपको जो चूज करना है शॉपिंग एड के लिए वो ये चूज करना है, ये रहा शॉपिंग एड अक्रॉस गूगल, आपको ये चूज करना है। कंटिन्यू पे क्लिक सर, करें। ये क्या है? ये क्यू क्या? सेल प्रोडक्ट इन फिजिकल स्टोर, ये क्या करेगा ना, आपका जो भी आपका लोकल मैप होगा ना, अभी मैंने हाँ। लोकल मैप कवर नहीं कराया, वो लोकल मैप के साथ आपके प्रोडक्ट्स को लिंक करेगा। ये एक नया फीचर आया है इस कोविड सिचुएशन में। ओके। लेकिन इसका इतना कोई फायदा नहीं है क्योंकि लोग आ ही नहीं रहे सर अभी। और हितेश जी आपके लिए फायदा इसलिए देगा शॉपिंग एड वाला और लोकल स्टोर वाला, क्योंकि आपका एक शोरूम है। हाँ तो जरूर मैं उस लेवल पे आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से, वो नेक्स्ट कुछ सेशन आने वाले सेशन में बात करेंगे उस चीज की। यहाँ पे देखिए यू कैन फिगर योर प्रोग्राम एनी टाइम, ग्रोथ मैनेजमेंट, ये चीजें हैं जहां से आप फिगर कर सकते हैं। मेक श्योर योर बिजनेस कंप्लायंस विद मर्चेंट गाइडलाइंस, ये कुछ गाइडलाइंस हैं। क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक कर देंगे। याद रखिएगा सेम ईमेल एड्रेस से जिससे आपने गूगल एड्स बनाया है उसी ईमेल एड्रेस से आपका गूगल मर्चेंट भी होना चाहिए। हमारी गलती है यहाँ पर कि हमने ये चेक नहीं किया कि हितेश जी ने जिस आईडी से गूगल एडवर्ड्स बनाया था क्या वही आईडी गूगल मर्चेंट में हमने यूज की है। हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। gitanjali.ishanpur@gmail.com। मर्चेंट सेंटर भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा मर्चेंट सेंटर सेम आईडी से है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये रहा। और यहाँ पर देखिए हमारा जो मर्चेंट सेंटर है ये सेटअप हो गया है। यहाँ पर बहुत लोगों को एक इश्यू आने वाला है क्योंकि इनकी वेबसाइट पहले से वेरीफाइड है इस ईमेल एड्रेस पे। हमारे कुछ पुराने सेशंस में हितेश जी ने अपनी वेबसाइट को वेरीफाई किया था, याद है हितेश जी, गूगल के वेबमास्टर टूल से। नहीं सर, याद नहीं मेरे को तो। सर गूगल वेबमास्टर टूल की जब आपका टाइटल चेंज होता है तो गूगल पे जाके एक रिक्वेस्ट डालते हैं कि आओ भैया दोबारा देखो वेबसाइट। हाँ 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 गूगल वो आपकी इसी ईमेल एड्रेस से है ना। हाँ। वो तभी यहां पर आपसे वेबसाइट को वेरीफाई करके नहीं पूछा गया। लेकिन अगर आप एक डिफरेंट ईमेल एड्रेस यूज कर रहे हैं शॉपिंग एड और गूगल एड्स के लिए, और वेरिफिकेशन ईमेल जो है आपकी गूगल वेबमास्टर टूल की, जिनको ये वेबमास्टर वर्ड समझ नहीं आ रहा पीछे जाइए और वेबमास्टर वाली वीडियो चेक कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। इसको सर्च कंसोल भी बोलते हैं। तो यहां पर आप
अगर इसको वेरीफाई नहीं करते तो गूगल आपको बोलेगा कि अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करो। वेरीफाई करने का मेथड वही है जो हमने पहले बताया था सर्च कंसोल के पार्ट में। वेरीफाई करने का मतलब कल्पेश जी ये है कि आप इस वेबसाइट के ओनर हैं या नहीं, ये आपको दिखाना पड़ेगा जहां पे भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, वरना ऐसे तो कोई किसी की वेबसाइट का ऐड चला देगा है ना। फायदा वेबसाइट ओनर को ही होना है, लेकिन बहुत सारे इस पे नुकसान भी हैं, समझाऊंगा आगे, समझ आएगा। तो शॉपिंग ऐड कंटिन्यू क्लिक करेंगे हम, और ये शॉपिंग ऐड सेटअप करेंगे अभी हम। यहां पे आपकी एक स्टोर आईडी ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे जनरेट हो चुकी होगी। ये देखिए सेटअप टैक्स एंड सेटअप शिपिंग, ये दोनों चीजें आप यहां कंट्रोल कर सकते हैं। और प्रोडक्ट्स है, वेबसाइट है, सारी चीजें अभी यहाँ पे हम लिंक करेंगे। गूगल एडवर्ड्स अकाउंट यहाँ पे लिंक करने का ऑप्शन भी आ रहा है, ये सारी चीजें हम अपडेट करेंगे। याद रखिएगा इंटरनेट पे यूट्यूब पे आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगी अभी इस बारे में, जितनी भी वीडियोस आपको मिलेंगी इस बारे में, उन सब में ये पैनल नहीं होगा। ये पैनल सिर्फ 4 घंटे पहले अपडेट हुआ है अभी। ओहो। तो इसीलिए अगर आप YouTube पे इस बारे में कोई दूसरी वीडियो देख रहे हैं और ऑप्शंस आपको कुछ और मिल रहे हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं है, बहुत कम चेंजेस हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऑप्शन कुछ कम मिल रहे हैं तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, जो चीज है वही चीज ढूंढिएगा। जैसे टैक्स के बारे में ढूंढना है तो टैक्स वाला बटन ढूंढ लेना, शॉप में शिपिंग वाला ढूंढना है तो शिपिंग वाला बटन ढूंढ लेना, कुछ इस तरीके से। अब ये गूगल मर्चेंट सेंटर आप ये समझ लीजिए हितेश जी की एक तरीके का ये वर्डप्रेस के तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए कह रहा है आपको। और आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में बीना मैम, कल्पेश जी, गूगल का यही मोटिव है कि सबको इस पे लेके आ जाए। ओके सर। गूगल कहता है कि अगर प्रोडक्ट बेचना है या खरीदना है तो हमारे पोर्टल पे ही करो। पर सर गूगल जीतेगा नहीं, इसके कारण क्या है कि अमेजोन सर्विस दे रहा है ना। जी सर देखिए बहुत सारी चीजें हैं हितेश जी इसके पीछे, बहुत सारी चीजें। गूगल ऐसा नहीं है गूगल के प्रोडक्ट लॉस नहीं हुए। गूगल का ऑर्कुट सर इतना बड़ा प्रोडक्ट था, ऑर्कुट, फेसबुक आया खत्म हो गया। हाँ। तो ये प्रोडक्ट्स हैं सर, ये चलेंगे नहीं चलेंगे वो तो सर तब पता लगेगा जब मार्केट में उतारेंगे अच्छे से। लेकिन अभी इनका प्रोडक्ट स्टार्टिंग, मतलब ये लॉन्च हुए बहुत साल हो गए, लेकिन ये चल नहीं रहा था, तो इन्होंने कहा कि नहीं गूगल एडवर्ड के साथ मर्ज कर दो, तभी जबरदस्ती बेचो उसको। तो इसलिए हमें मजबूरी यहां पे आना पड़ रहा है, पहले शॉपिंग ऐड में ये नहीं करना पड़ता था। तो यहां पर मैं सेटअप टैक्स पे अगर जाऊंगा, सेटअप टैक्स आप कर सकते हैं। सेटअप टैक्स में आप कितना टैक्स लेंगे, क्या लेंगे, 18% जीएसटी लेना है, क्या लेना है आपको, ये सारी चीजें यहां आप टैक्स में डाल सकते हैं। अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं सेटअप टैक्स को, छोड़ दीजिए, क्योंकि आप डायरेक्टली कस्टमर को कहां लेके जा रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं, है ना। हाँ। तो आप यहां पर छोड़ सकते हैं इसको। यहां देखिए वेरीफाई एंड क्लेम योर वेबसाइट यूआरएल इन बिजनेस, देखिए इसने एरर दे दिया, यहां पे इसको फिक्स इट करते हैं। और यहां पर देखिए ये वेरीफाई यूआरएल मांग रहा है अब हमसे, तो हम यहां पे गीतांजलि एंटरप्राइज की जो वेबसाइट है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। अरे सर डॉट इन है, ओके डॉट इन है सर। जी जी बिल्कुल मैं कर रहा हूं सर। हाँ। यहां चलते मैंने वेबसाइट को यहां पे डाला, डालने के बाद मैं इसको सेव करता हूं और ये वेरीफाई कर रहा है। देखिए वेरीफाइड आ गया है, मतलब इन्होंने सर्च कंसोल से वेरीफाई किया हुआ है तभी ये वेरीफाइड आ गया है, अदरवाइज नहीं आता ये। यहाँ पे claim your website URL, claiming your website URL gives you the exclusive right to use your website in connection with Google Merchant account. क्लेम यूआरएल के लिए बोल रहा है, मतलब एक तरीके का यूआरएल बना देगा, मतलब वेबसाइट एड्रेस बना देगा आपके लिए स्पेसिफिक, ये गूगल मर्चेंट सेंटर पे। चलिए हमने क्लेम भी कर लिया।
ये प्रोसेस इतना इजी इसीलिए हुआ है क्योंकि याद रखिएगा हितेश जी ने अपनी वेबसाइट को पहले सर्च कंसोल पे रजिस्टर कर रखा है, वेरीफाई कर रखा है, वरना आपको यहाँ पे 10 कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगी जहां पर आपकी वेबसाइट को बार बार बोलेगा वेरीफाई करो। याद रखिएगा अपनी उसी ईमेल एड्रेस को, जिस ईमेल एड्रेस से आप यहाँ लॉग इन करने वाले हैं, सर्च कंसोल पे जाके अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कर लीजिएगा पहले। वो कैसे करेंगे सर? सर सर्च कंसोल के लिए कल्पेश जी जल्दी ही आप लोगों के पास ये ऑप्शन आने जाएगा, और अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो सर्च कंसोल के लिए हितेश जी अगर आपके पास उस दिन की वीडियो होगी तो प्लीज इनके साथ शेयर कर दीजिए सर्च कंसोल वाला। और मैं कोशिश करूंगा कल्पेश जी कि हमारी टीम भी आपको वीडियो सेंड कर दे। कोई भी कंफ्यूजन होगा आप हमारे सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे आप लोगों के सेशन में जो आप लोगों का बैच है सर, उसमें जल्दी ही ये टॉपिक कवर होने वाला है। सर हम लोग आगे चल रहे हैं ना। चलिए यहाँ पर देखिए वेबसाइट यूआरएल आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर पीछे जाते हैं दोबारा। ये गीतांजलि एड्रेस यहाँ पे आप अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत जरूरी है एड्रेस अपडेट करना। कस्टमर सर्विस कॉन्टैक्ट फॉर शॉपिंग एड्स, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दीजिए। कुछ डिटेल्स है जो आपको फिल इन करनी है और कुछ भी नहीं है। हितेश जी आपकी प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस है इसके ऊपर? नहीं सर यही है। नहीं मतलब ईमेल एड्रेस इस डोमेन के ऊपर है या नहीं है सर? हाँ है। इन्फो है? इन्फो पूरा याद नहीं है सर मेरे को। कोई बात नहीं, info@gitanjali.in ये होगा ना सर पक्का? ये बनाया होगा ना सर आपने? वेबसाइट में है सर, वेबसाइट में है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ये रहा। किधर है सर? ये रहा सर। हाँ ठीक है, हाँ। .com है सर आपके पास। हितेश जी अगर आप .com वाला यूज नहीं कर रहे ना हाँ। तो उस लिंक को रीडायरेक्ट कर दीजिए, बिकॉज वो पेज अभी खाली लग रहा है आपका। अच्छा। तो उसको रीडायरेक्ट कर दीजिए इस .in वाले डोमेन पे, कि अगर .com कोई खोले ऑटोमेटिकली इधर आ जाए। सही बात है। फोन नंबर सर यहाँ पे प्लीज एंटर कर दीजिए। दोबारा मर्चेंट सेंटर पे हम आ गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। ये रहा हमारा प्रोडक्ट, और इससे पहले हम अपने ऐड अकाउंट को लिंक कर लेते हैं सो दैट उसके बाद हम यहाँ पे अपना ऐड बना पाए। ये बार आपको दिख रहा होगा, ये पेंडिंग टास्क आपको दिख रहे हैं। पूरा का पूरा सेटअप आपको करना है, उसके बाद ही आप सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट यूआरएल प्रोवाइडेड आ गया है। गूगल ऐड अकाउंट अब आपको लिंक करना है। यहाँ पे हम ऐड अकाउंट पे लिंक टू ऐड अकाउंट करेंगे, और यहाँ पर देखिए आपको आप क्रिएट शॉपिंग कैंपेन आप यहाँ से बना सकते हैं। ये ऐड अकाउंट कौन सा है, शायद इसी ईमेल एड्रेस से है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन दिखा रहा है इनको लिंक का। तो एक बार देख लेते हैं। इसका कस्टमर आईडी है 1565371282। चेक कर लेते हैं यही हमारी आईडी है या नहीं है। आपको जो कस्टमर आईडी दिखती है गूगल एड्स की, वो 10 डिजिट का राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे अभी यहाँ से दिख रहा है, लेकिन ये इनका मेन आईडी दिख रही है। मेन सेटअप का मतलब जो इनका पूरा एमसीसी अकाउंट है। हर एमसीसी अकाउंट के अंदर आप 10,000 डिफरेंट अकाउंट्स बना सकते हैं। तो आपकी जो अकाउंट होगा, जो ई कॉमर्स वेबसाइट वाला आपका अकाउंट है, इस अकाउंट की आईडी हमें चेक करनी है। वो कौन सा अकाउंट पुल हो रहा है। मुझे लगता है जो इंडिविजुअल अकाउंट हमने बना के रोक दिया था ना हितेश जी, जो एक्सप्रेस वाला था, हाँ वो पुल हो रहा होगा ऑटोमेटिकली। तो देखिए हमें यहाँ से ये पुल करना है। ये आपका अकाउंट नंबर है, ये 90 वाला, ये वाला। जब आप इसको क्लिक करेंगे इस अकाउंट को, गूगल एड्स के इस अकाउंट को, तो आपके सामने ये अकाउंट आएगा 900, ये वाला सामने वाला। तो इसको हम पुल कर लेते हैं। ये है अकाउंट नंबर, 10 डिजिट अकाउंट नंबर। हमने इसको कॉपी कर लिया। हम मर्चेंट सेंटर में गए और यहाँ पर जाके हम लिंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला अकाउंट हमें नहीं चाहिए।
यहाँ पे हमने इसको डाला एंड सेंड लिंक रिक्वेस्ट। ये प्रोसेस बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। अब यहाँ पे देखिए अकाउंट लिंक नीड्स टू बी कंफर्म्ड इन गूगल एड्स। उसके बाद मैं अपने गूगल एड्स पे आता हूँ, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर देखिए एक मैसेज इनके पास है, चेक दी सजेशन इम्प्रूव। ये हमें नहीं चाहिए, कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आई है तो इसके लिए हम टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाएंगे। टूल्स एंड सेटिंग पे जाने के बाद हम यहाँ पर लिंक अकाउंट्स पे जाएंगे। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे और हम कोशिश करेंगे यहाँ पर हमारा जो कंसोल है, ये देखिए गूगल मर्चेंट सेंटर है, इसको डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये पेंडिंग आ रहा है। गीतांजलि वाले ने मर्चेंट अकाउंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी, देख रहे हैं आप लोग? हाँ। एक पेंडिंग आ रहा है, इस पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। ज्यादा टफ प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है, घबराइएगा नहीं किसी चीज से। अप्रूव, और ये अब लिंक हो गया है। हितेश जी मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा टफ लग रहा है क्या? नहीं नहीं, ये इतना करने के बाद लिंक हो गया, ऐसा कोई देख के घबरा जाता है क्या हुआ वापिस इसके लिए। ओके सर, यही मजा है प्रैक्टिकल करने का। हाँ। गीतांजलि एंटरप्राइज पे जाइए, अकाउंट्स पे जाते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि शॉपिंग ऐड हम अब बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं और किस तरीके के एरर्स आते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा ना हितेश जी, कल्पेश जी, बीना मैम, तो उसमें होगा क्या कि आप ये भूल जाओगे कि ये स्टेप क्यों करना था हमें। तो इसलिए मैं हर एरर आपको दिखाऊंगा, उसके बेस पे बताऊंगा क्यों करना है और क्या करना है उसके लिए। तो यहाँ पे मैं दोबारा न्यू कैंपेन पे जाता हूँ। बिना एरर के तो सीखने में मजा ही नहीं आता ना। बहुत दो चार बार दिमाग जब तक खराब ना होता। तो शॉपिंग ऐड, अब देखिए हमारे पास अकाउंट आ गया, ये अब कोई एरर नहीं आ रहा है हमारे पास। कल्पेश जी क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा सर। तो कोई बात नहीं सर। यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री में जाइए, इसको इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें अभी इंडिया पे अकाउंट में दिखाना है। ये देखिए यहाँ पे नो प्रोडक्ट्स दिख रहा है अभी लिखा हुआ, हाँ। है ना, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं है अभी हमारे पास। और यहाँ पे स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन, स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन, ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली आपका जो पूरा गूगल नेटवर्क है उस पर दिखा देगा। गूगल नेटवर्क का मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं या फिर जहां पर मान लीजिए आप जो ब्लॉगर्स हैं उनकी वेबसाइट पे दिखा देगा। तो वो हमें नहीं चाहिए, वहां वेस्टेज हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा। है ना, बिना बात के लोग सर पता लगे कोई शाहरुख खान के बारे में कहानी पढ़ रहा है, अचानक से दिख गया 10,000 का टीवी, पॉकेट में पैसे नहीं है और टीवी वाले पे क्लिक कर दिया और टीवी देख के चला गया। और हम यहाँ पे रो रहे हैं कि क्लिक हो गया, कॉल तो आई नहीं, सेल तो हुई नहीं। राइट ऑडियंस को दिखाना जरूरी है, जब वो ढूंढ रहा है उसको उसी टाइम दिखाओ, तभी गूगल का मजा है। सो यहाँ पे पिक योर प्रोडक्ट्स, बिड स्ट्रैटेजी, बजटिंग, टारगेटिंग, यू कैन शो एड्स, गूगल सर्च नेटवर्क। आपको स्टैंडर्ड सर्च कैंपेन पे करना है। अगर आपको ब्रांडिंग करनी है तो आप इस पे कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन हमेशा ये है कि स्टैंडर्ड शॉपिंग ऐड, क्योंकि मैं जिस सिद्धांतों पे डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को मैंने फायदा दिलाया है, बहुत सालों से दिला रहा हूं। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, कस्टमर को प्रोडक्ट तब दिखाओ जब उसकी चाह हो। ऐसे कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाओगे जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपको इमीडिएट सेल कन्वर्जन नहीं देगा। बट अगर आपकी डिमांड बिजनेस ब्रांडिंग के लिए है तो आप किसी भी ऐसे ऑप्शन को चूज कर सकते हो जहां पर डिस्प्ले कैंपेन्स हो, मतलब आपकी ब्रांडिंग भी साथ में बनती रहेगी। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं।
चलिए, हमारे सामने ये पहला ऑप्शन है शॉपिंग स्टैंडर्ड कैंपेन नेम। अब देखिए मजेदार तरीके से वैसे ही आ गया। यहाँ पे कैंपेन नेम सेम वही आ गया जो पहले हम करते थे, हितेश जी, बीना मैम, कल्पेश जी। Yes. कैंपेन नेम ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहता है सर, जी, थोड़ा बिल्कुल। बहुत पैटर्न चेंज होता है। शॉपिंग एड कुछ इस तरीके से नाम रख देता हूं सर मैं। इसके बाद हम चलते हैं बिडिंग पे। बिडिंग स्ट्रैटेजी मैनुअल सीपीसी, बिल्कुल मैनुअल पे ही रखना है। याद रखिएगा शॉपिंग ऐड पे कभी भी आप ऑटोमेटिक या टारगेटेड या मैक्सिमाइज क्लिक पे मत जाइएगा। 15 से 20 मिनट के अंदर अंधाधुंध पैसा खर्च हो जाएगा। मैनुअल सीपीसी भी रखना है। बजट कितना स्पेंड करना चाहते हैं पर डे, अभी के लिए मैं इसको 500 रख देता हूं, एक एवरेज अमाउंट। 500 में ज्यादा वैसे कुछ मिलना नहीं है, लेकिन 500 में रख देता हूं। 50,000 मैंने 2 बार टाइप कर दिया है, इतना ज्यादा हम गूगल को देना नहीं चाहते अभी। है भी नहीं। गूगल बेचारा खुश हो गया होगा कि पैसे आ गए इतने। चलिए, कैंपेन प्रायोरिटी लो, डिफॉल्ट, मीडियम और हाई। देखिए रेकमेंडेड है इफ यू ओनली हैव वन शॉपिंग कैंपेन। इसमें कैंपेन प्रायोरिटी है, मतलब आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कि 2 बजे आपका टीवी दिखे, 4 बजे आपका ये दिखे, अलग अलग अगर कैंपेन है तो उसकी प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लो डिफॉल्ट वैल्यू पे ही इसको रखिएगा। आपको हाई पे जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पैसा वो ज्यादा निकालता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा चीज है, मजेदार है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए नेटवर्क, ये कह रहा है कि सर्च नेटवर्क पे आप कहां दिखने चाहिए। और यहां पर देखिए नीचे दिख रहा है यूट्यूब, जीमेल एंड डिस्कवर, इसको हटा दीजिएगा। आप यहां नहीं दिखना चाहते, जो आपको सर्च करे वहीं पे। अगर ब्रांडिंग करनी है तो यहां दिखो। नहीं सर, ये बरोबर है। ये कल्पेश जी आप यूज कर सकते हैं अपने कूलर्स के लिए, लेकिन ऊपर वाला, जी ऊपर वाला, नीचे वाला। सर नहीं, ये दोनों आपको अनचेक, जैसे मैंने हितेश जी को बताया था, हितेश जी और बीना मैम आप दोनों ये अनचेक कर देंगे अपने किसी प्रोडक्ट के लिए। क्योंकि अगर बीना मैम आप एक ब्रांड बना रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए आप एक मेकअप किट का ब्रांड बना रहे हैं, तो वो मेकअप किट का ब्रांड मान लीजिए बीना मैम आपको फेमस करना है, तो आपके अपने प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, उसका प्राइस दिखाना है, तो आप बार बार लोगों को दिखाओगे। आपका टारगेट ये नहीं है कि माल बिके, आपका टारगेट स्टार्टिंग में कि ब्रांड बने। जी सर। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, आप हर जगह कैंपेन को ऑन कर सकते हो। लेकिन हितेश जी, आप जो अभी 10,000 का टीवी चला रहे हो वो ब्रांड नहीं बन सकता, कुछ भी कर लो आप। हाँ, आपका काम है कि भैया मुझे धंधा मिल जाए, बस सही बात, जाए, सही बात है ना, सही बात। और मेरी वेबसाइट को लोग पहचान लेंगे, अगर सस्ता लेना है, अच्छा लेना है तो यहाँ आ जाओ। हाँ, हाँ, उसको ब्रांड नहीं कहेंगे, है ना। ब्रांड का मतलब कि टीवी मैन्युफैक्चरर आप ही हो, हाँ, है ना। तो इसीलिए हम इन दोनों को अभी हटा देंगे। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे हम चला देते तो कहाँ ऐड चल जाता, ये सर्च पार्टनर्स पे भी चल जाता, जो हमें नहीं चाहिए, यहीं से तो पैसा उड़ेगा। इसलिए हम बहुत ज्यादा गूगल पे ध्यान दे रहे हैं कि भैया करना क्या है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं डिवाइसेस। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भैया कौन कौन से डिवाइस पे दिखना चाहते हो। ये ऑप्शन गूगल में 2-3 महीने पहले तक था कि आप कौन से डिवाइस पे शॉपिंग ऐड कर सकते हो कंट्रोल, लेकिन अभी गूगल ने कहा है कि नहीं, हम इसको अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि उस डिवाइस पे जगह है नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम शॉपिंग ऐड दिखाएंगे। लोकेशन सर कहाँ दिखाना चाहते हैं, सिर्फ गुजरात में? हाँ, गुजरात। टारगेट, इसके नीचे एक ऑप्शन आपको जरूर दिखेगा एडवांस लोकेशन ऑप्शन में। यहां पर देखिए पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन रेकमेंडेड। गूगल कहता है रेकमेंड करने के लिए, बट मैं बोलता हूं कि यहां पर चेक करो पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन। ये वो लोग हैं जो गुजरात में रहते हैं, ये वो लोग हैं जो गुजरात में रहते हैं या फिर उस लोकेशन में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सही बात है सर, ये नहीं। मेरा टारगेट है कि, क्योंकि अगर मान लो दिल्ली से आपको कोई कॉल कर दो, डिलीवरी में सर दिक्कत हो जाएगी ना फिर। हाँ, 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 तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे को गुजरात के लोग ही कॉल करें, सही बात है। और हमें कुछ एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। हम आगे चलते हैं और यहाँ पर स्टार्ट डेट एंडिंग करने की हमें जरूरत नहीं है सर, हम सीधा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं।
आई जाओ। अब देखिए यहाँ पर क्रिएट सिंगल प्रोडक्ट एड्स और यहाँ पे है क्रिएट मल्टीपल प्रोडक्ट एड्स। अभी हम सिंगल वाले पे चलते हैं तेजी, ठीक है? हाँ बरोबर है सर। अभी सिंगल पे चलते हैं, ग्रुप का नाम डाल देते हैं एड ग्रुप। कैंपेन बना लिया, अब एड ग्रुप है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ग्रुप यहाँ पे आपसे बिड पूछ रहा है, एंटर योर कॉस्ट बिड, जो सीपीसी है। सीपीसी अभी के लिए हम 5 रुपए रखते हैं सर, मुझे पता है 5 रुपए पे नहीं आने वाला है स्मार्ट टीवी के ऊपर, लेकिन अभी के लिए हम 5 रुपए रखते हैं तेजी, ठीक है? कोई बात नहीं। सेव। कोई होता ना। अब यहाँ पर ये हमें क्या बोल रहा है, देखिए ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ये ऑल प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट ग्रुप बन गया हमारा। अब इस प्रोडक्ट ग्रुप में हम चलते हैं, पहले आपने ये टैब नहीं देखा होगा प्रोडक्ट ग्रुप वाला, अब ये प्रोडक्ट वाला टैब आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा प्रोडक्ट ग्रुप का। यहाँ पे नीचे देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा प्रोडक्ट्स का, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, इस प्रोडक्ट के पेज पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए नो प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, देख रहे हैं? हाँ ये इसीलिए है क्योंकि हमने अपने मर्चेंट अकाउंट पे कोई प्रोडक्ट ही ऐड नहीं किया है। तो हमें अपने मर्चेंट अकाउंट पे प्रोडक्ट ऐड करना है। मर्चेंट अकाउंट पे प्रोडक्ट ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ऐड प्रोडक्ट, या अगर यहां से जाना है तो मल्टीपल प्रोडक्ट फीड आप इनको दे सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट फीड देंगे तो आप कोई भी ऐड उठा के बना देगा अपने आप गूगल। ये जो Amazons हैं या जो भी चीजें हैं वो मल्टीपल प्रोडक्ट फीड देती है क्योंकि इनके पास बजट है सारे प्रोडक्ट्स पे ऐड चलाने के लिए, लेकिन हम तो टारगेटेड है ना कि हमें इस प्रोडक्ट का ऐड चलाना है, तो इसलिए हम सिंगल प्रोडक्ट फीड देंगे उसको। और यहाँ पे देखिए सेल ऑफ कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज इंग्लिश है, शॉपिंग एट डेस्टिनेशन है हमारा, आइडेंटिफायर एग्जिस्ट, दिस प्रोडक्ट हैज द आइडेंटिफायर। समझाऊंगा आइडेंटिफायर क्या है, कैसे काम करता है। प्रोडक्ट डेटा, यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं आपको इस चीज के ऊपर थोड़ा सा पहले एक ब्रीफ आइडिया दे दूं कि ये SKU क्या होता है, टाइटल, ब्रांड, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें क्या चीजें हैं। मुझे लगता है इसको हम स्टार्ट भी करेंगे तो अभी एंड नहीं कर पाएंगे, इसको हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि इससे पहले एक ब्रीफ आप लोगों को आइडिया मिलना जरूरी है। अभी के लिए जितना हमने किया उसमें यही है इस सेशन में, आज के सेशन में, कि हमने गूगल एड्स में गए। गूगल एड्स में जाने के बाद सबसे पहले हमने एक कैंपेन बना के ट्राई किया, उसमें शॉपिंग एड एनेबल नहीं था, तो हमने क्या किया कल्पेश जी, हम गूगल मर्चेंट पे गए, वहां जाके हमने अकाउंट बनाया सेम उसी आईडी से जिस आईडी से गूगल एडवर्ड बनाया था हमने, और उसके बाद उस आईडी के साथ हमने अपनी वेबसाइट को ऐड किया। गूगल मर्चेंट में साइन अप के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो किए, बहुत इजी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, प्योर इंग्लिश में लिखे हुए समझ आ जाएगा। और उसको फॉलो किया, फॉलो करने के बाद उसने बोला वेबसाइट वेरीफाई करो, हमने वेबसाइट वेरीफाई कर दी। अगर आपकी वेबसाइट सर्च कंसोल में वेरीफाई नहीं है तो वो आपको बोलेगा कि एक सिंपल सा एक ये फाइल है, इस फाइल को अपने रूट फोल्डर में अपडेट कर दो। इसका टॉपिक और मतलब समझाऊंगा कैसे वेरीफाई करना है, वैसे आपको वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी कल्पेश जी इसकी। और उसके बाद मेरे ख्याल से बीना मैम, हितेश जी, आप दोनों को पता है वेबसाइट कैसे वेरीफाई करना है? हाँ वो तो यस सर। ठीक है। सो वेबसाइट वेरीफाई करने के बाद फिर आपने क्या किया, आपने गूगल मर्चेंट अकाउंट में जाके एक रिक्वेस्ट सेंड की गूगल एडवर्ड्स अकाउंट को कि भैया हमारा अकाउंट लिंक कर दो। और उसके बाद गूगल एडवर्ड्स में दोबारा गए और उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया। कहां से अप्रूव किया? टूल्स एंड सेटिंग में गए और टूल्स एंड सेटिंग में जाके अकाउंट एक्सेस पे क्लिक करके जो आपका गूगल माई मर्चेंट सेंटर था उस पर डिटेल्स पे क्लिक करके आपको अप्रूव का बटन दिख गया, अप्रूव कर दिया आपने। अप्रूव करते ही दोनों अकाउंट कनेक्ट हो गए। उसके बाद जैसे हमने नॉर्मल शॉपिंग ऐड, सर्च ऐड बनाते हैं उसी तरीके से नॉर्मल शॉपिंग ऐड बनाया, और बनाने के बाद अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये आई है कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ नहीं दिख रहा, और प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन ये है कि हमने अपने अकाउंट के अंदर प्रोडक्ट ही ऐड नहीं किए। तो हम यहाँ जब प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ये सारी चीजें क्या हैं समझाऊंगा आगे सेशंस में,
और हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, उसके बाद हम आएंगे। हितेश जी, कल के सेशन से पहले प्लीज इस अकाउंट को बिल्कुल कुछ भी छेड़िएगा मत। सर वैसा, लेकिन ये कल हम इमेज, इसमें इमेज साइज तो क्या रखेंगे? इमेज साइज सर वो सारी चीजें बताऊंगा मैं। इमेज साइज नहीं, मैं बना के रखूँ ना, फिर मेरे ऐड चल ही जाए। गूगल वाले करे सोचेंगे कि ये रोज ऐड बनाता है लेकिन चलाता तो है नहीं। सर यहाँ पर आप इमेज का साइज रखेंगे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है इमेज साइज गाइडलाइंस। अरे उसकी फोटो खींच लूं। नॉन एप्रल इमेजेस, मतलब अगर आप बिना कपड़े वाली कोई इमेजेस है, कोई प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, तो वो आपकी 100 बाई 100 पिक्सल्स की होनी चाहिए। और अगर एप्रल इमेजेस है, कोई कपड़े वाली इमेज है, तो 250 बाई 250 पिक्सल्स की हो सकती है। इमेज 64 मेगाबाइट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इमेज का जो फाइल साइज है वो 16 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है 100 बाई 100 की इमेज सर 16 MB से ज्यादा की हो ही नहीं सकती हितेश, है ना? नहीं हितेश जी? हाँ, एक मिनट सर। ठीक है हितेश जी, आपको साइज मिल गया? साइज मिल गया सर, मैंने वो वही कर रहा हूँ, मैं अभी सेव कर रहा हूँ, फिर उसको मैं कल साइज बना के रखूंगा। आप कर पाएंगे जब मैं अपनी स्क्रीन को शेयर को ऑफ करूंगा। चलिए, सो कोई क्वेश्चन यहाँ तक? बीना मैम, कल्पेश जी थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हैं, बट कल्पेश जी जल्दी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और देखिए जैसे इन लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है ना कि हाँ ये कॉन्फिडेंट है, ये समझ रहे हैं सर्च कंसोल को। मैं बिल्कुल आपकी मंशा समझ रहा हूँ कल्पेश जी कि आपका टारगेट यही है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जड़ से सिखा के रहूंगा। आप चाहे नहीं चाहे, आपकी मजबूरी है कि जड़ से सीखना है सर अब, है ना? उसमें फायदा जरूर मिलेगा कल्पेश जी। हो सकता है हम 2 दिन डिले हो जाएं, लेकिन फायदा उसमें जरूर मिलेगा आपको। सर यही शॉपिंग एड वाला ही परेशान करता है। मेरा जो कंप्यूटर है वो शॉपिंग एड ही बहुत चलाता है, मैं देखता हूँ तो सब जगह वही दिखता है। कोई बात नहीं, आपका शॉपिंग ऐड अगर कोई नहीं बना के देगा, आप कंफ्यूज होगे तो प्रभाकर लाइव सेशन में कमिटमेंट दे रहा, मैं बना के दूंगा, तो घबराइए नहीं। लेकिन बस जिस तरीके से मैं जो पैटर्न फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ, वो पैटर्न फॉलो कीजिए, है ना? चलिए धन्यवाद। स्टेप सीखेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। एकदम से आप सोचेंगे सब कुछ सीख लो तो नहीं हो पाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। बिल्कुल, एक साथ बहुत सारी चीजें आ जाएंगी ना, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। चलिए धन्यवाद गाइस, हम दोबारा मिलेंगे जल्दी। कल हम दोबारा आगे प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करना है, क्या करना है, इस बारे में बात करेंगे। आप लोग चाहें तो आप उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। और बाकी कल्पेश जी हम नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही मिल रहे हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन। गुड नाइट, जय हिंद।